ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हैं वो रहस्य जो समय की राख में दबा दिए गए। देवता, दानव, ऋषि और वो शक्तियां जिन्हें जानना आज भी मना सा लगता है। हिंदू पुराण हो या दुनिया की भूली बिसरी मिथक कथाएं, हर कहानी के पीछे छुपा है एक गहरा सच, एक रहस्य। स्वागत है आपका पुराणिक्स में, जहां मिथक नहीं, इतिहास सांस लेता है। शूर्पणखा की कहानी एक ऐसी स्त्री की है जिसे इतिहास ने राक्षसी कहा, लेकिन जो वास्तव में प्रेम और सम्मान की तलाश में भटकती एक पीड़ित स्त्री थी। आज हम उसकी कहानी को उसकी नजरों से देखेंगे, उस गहरे दर्द को समझेंगे जो पूरे रामायण की घटनाओं का मूल कारण बना। ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो हमें दिखाती है कि कैसे एक अपमानित हृदय का दर्द पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा का जीवन कभी आसान नहीं था। बचपन से ही उसे अपने भाई की छाया में रहना पड़ा था। रावण की शक्ति और प्रतिष्ठा के सामने उसकी अपनी पहचान धुंधली पड़ गई थी। फिर विवाह हुआ, लेकिन खुशी अधिक दिन नहीं टिकी। पति की मृत्यु के बाद उसका संसार बिखर गया। विधवा होने के बाद उसका दिल प्रेम और अपनापन चाहता था, लेकिन समाज के नियम उसके रास्ते में खड़े थे। उस समय की दुनिया में विधवा होना केवल अकेलापन नहीं था, बल्कि समाज से पूरी तरह कट जाना था। विधवा स्त्री से अपेक्षा की जाती थी कि वो अपनी सारी इच्छाओं को दबाकर, अपने सपनों को मारकर केवल शोक और त्याग में जीवन बिताए। लेकिन शूर्पणखा अलग थी। उसकी आंखों में स्वतंत्रता की चमक थी और उसकी सोच साहसी थी। उसके भीतर एक बेचैनी थी, एक तड़प थी जो उसे बांध कर रखने वाली परंपराओं से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती थी। उसने एक बहुत ही कठिन निर्णय लिया। समाज के बंधनों को तोड़कर उसने अपना रास्ता चुना। वो दंडकारण्य के घने जंगलों में चली गई, अकेली, अपनी मर्जी से, अपने नियमों से जीने के लिए। ये कोई आसान फैसला नहीं था। जंगल में अकेले रहना, खासकर एक स्त्री के लिए, अत्यंत कठिन था। लेकिन शूर्पणखा ने यह चुनौती स्वीकार की। वो अकेली थी, पर आत्मनिर्भर थी। दिन भर जंगल में घूमती, प्रकृति से बातें करती, अपने अकेलेपन को भरने की कोशिश करती। रात को जब चांद की रोशनी जंगल पर पड़ती, तो वो आसमान की तरफ देखकर सोचती कि कहीं ना कहीं उसके लिए भी कोई साथी है। उसका हृदय खाली था, एक गहरा सूनापन था जो उसे हर पल सताता रहता था। उसे प्रेम की तलाश थी, उसे अपनापन चाहिए था। जंगल में रहते हुए वो अक्सर सोचती थी कि क्या उसे कभी वो प्रेम मिलेगा जिसकी वो तलाश कर रही थी। क्या कोई उसे समझेगा, उसका सम्मान करेगा। लोग उसे राक्षसी कहते थे, लेकिन वो भी एक स्त्री थी। उसके दिल में भी वही भावनाएं थी जो किसी और स्त्री के दिल में होती हैं। वो भी चाहती थी कि कोई उसे प्यार करे, कोई उसकी परवाह करे, कोई उसके साथ हंसे और उसके दुख में साथ दे। वर्षों तक यही हाल रहा। वो जंगल में अकेली रहती, अपने सपनों में खो जाती और फिर वास्तविकता में लौटकर अपने अकेलेपन का सामना करती। कभी कभी वो सोचती कि क्या उसका जीवन इसी तरह बीत जाएगा, क्या वो हमेशा अकेली रहेगी। लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी, एक विश्वास था कि एक दिन उसे अपना साथी मिलेगा। एक दिन दंडकारण्य के शांत जंगल में, जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं, उसकी मुलाकात हुई भगवान राम और लक्ष्मण से। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। जब शूर्पणखा ने राम को देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ गई कि यही वो व्यक्ति है जिसकी तलाश में वो इतने वर्षों से भटक रही थी। राम का व्यक्तित्व अद्भुत था। उनकी गरिमा, उनका तेज, उनका शांत और दृढ़ स्वभाव, सब कुछ उसे आकर्षित कर रहा था। पहली बार उसे लगा कि उसे अपना साथी मिल गया है। उसके दिल में एक नई आशा जगी, एक नया उत्साह भरा। वर्षों के अकेलेपन के बाद उसे लगा कि उसकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। शूर्पणखा ने अपने मन में हजारों सपने बुनने शुरू कर दिए। वो सोचने लगी कि राम के साथ उसका जीवन कैसा होगा। वे दोनों मिलकर जंगल में रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, खुशियां बांटेंगे। उसे लगा कि अब उसका अकेलापन खत्म हो जाएगा। शूर्पणखा ने हिम्मत जुटाई और राम के पास गई।
ये कोई आसान काम नहीं था। उस समय के समाज में स्त्री का पहल करना, खासकर विवाह के मामले में, बहुत ही असामान्य बात थी। लेकिन शूर्पणखा ने साहस दिखाया। उसने सीधे और साहसपूर्वक राम से कहा कि वो उनसे विवाह करना चाहती है। उसने कोई छल नहीं किया, उसने कोई दिमागी चाल नहीं चली, उसने कोई झूठ नहीं कहा। उसने केवल अपने हृदय की सच्चाई कही। वो चाहती थी कि राम उसकी भावनाओं को समझें, उसके प्रेम को स्वीकार करें। उसने अपना दिल खोलकर रख दिया था, अपनी सारी कमजोरी और मजबूती के साथ। लेकिन जो हुआ वो उसकी कल्पना से भी बुरा था। राम ने उसे मना कर दिया और कहा कि वो पहले से विवाहित हैं। ये तो ठीक था, शूर्पणखा इसे समझ सकती थी। लेकिन फिर जो हुआ वो अपमानजनक था। राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया, जैसे वो कोई वस्तु हो जिसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। लक्ष्मण ने भी उसे मना कर दिया और कहा कि वो राम के सेवक हैं, इसलिए विवाह नहीं कर सकते। फिर उन्होंने उसे वापस राम के पास भेज दिया। इस तरह दोनों भाइयों ने उसे एक से दूसरे के पास भेजकर उसका मजाक बनाया। वे हंस रहे थे, उसकी भावनाओं को लेकर मजाक कर रहे थे। शूर्पणखा को लगा कि उसका गहरा अपमान किया जा रहा है। वो प्रेम और सम्मान लेकर आई थी, अपना दिल खोल कर रख दिया था, लेकिन उसे मिली हंसी और उपेक्षा। उसके दिल में गहरा दर्द हुआ। वर्षों से जो अकेलापन और पीड़ा उसके अंदर दबी हुई थी, वो अब बाहर आने लगी। उसे लगा कि ये लोग उसे इंसान नहीं समझ रहे, बल्कि केवल एक राक्षसी मान रहे हैं। उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है उनकी नजर में। उसका प्रेम, उसकी तड़प, उसका अकेलापन कुछ भी मायने नहीं रखता। वो केवल मनोरंजन का साधन है उनके लिए। जब शूर्पणखा ने देखा कि सीता राम के साथ है, तो उसके मन में तीव्र ईर्ष्या जगी। उसे लगा कि सीता के पास वो सब कुछ है जो उसके पास नहीं है। प्रेम, सम्मान, साथी का साथ, समाज की स्वीकृति। सीता को वो सब मिला है जिसके लिए वो तरस रही थी। ये ईर्ष्या उसके लिए असहनीय थी। शूर्पणखा के भीतर वर्षों से दबा हुआ दुख और अकेलापन अब ईर्ष्या और क्रोध में बदल गया। उसका दर्द अब गुस्से का रूप ले रहा था। वो सोच रही थी कि सीता में ऐसा क्या है जो उसमें नहीं है। क्यों राम ने सीता को चुना और उसे ठुकरा दिया? क्या वो सीता से कम सुंदर है, कम योग्य है? इस मानसिक पीड़ा में उसने एक गलत कदम उठाया। उसने सीता पर हमला करने की कोशिश की। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसका दर्द और निराशा उसे इस हद तक ले गई कि वो अपना आपा खो बैठी। लक्ष्मण ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। ये केवल शारीरिक चोट नहीं थी, ये उसके लिए जीवन भर का अपमान था। उसका चेहरा बिगड़ गया था, उसकी सुंदरता नष्ट हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी आत्मा को गहरी चोट लगी थी। उस समय नाक और कान काटना केवल सजा नहीं थी, बल्कि समाज से बहिष्कार का प्रतीक थी। यह दिखाने का तरीका था कि व्यक्ति अब समाज के लायक नहीं रहा। शूर्पणखा के साथ यह सबसे क्रूर अपमान था जो किया जा सकता था। खून से लथपथ, दर्द से कराहती शूर्पणखा जंगल में भागती रही। उसके आंसू खून के साथ मिल रहे थे। हर कदम के साथ उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। वो सोच रही थी कि उसका क्या कसूर था। उसने केवल प्रेम मांगा था, सम्मान चाहा था, लेकिन उसे मिला था अपमान, दर्द और आजीवन के लिए बदसूरती। वो रास्ते भर रोती रही। उसे लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। अब कौन उसे देखेगा, कौन उसे प्यार करेगा? उसका चेहरा इतना बिगड़ गया था कि वो खुद अपने आप को देखने से डरती थी। उसके सपने, उसकी उम्मीदें, उसकी खुशियां, सब कुछ उस एक पल में बिखर गई थीं। अपनी इस दयनीय हालत में वो सीधे लंका पहुंची, अपने भाई रावण के पास। जब रावण ने अपनी बहन को इस हालत में देखा तो उसका खून खौल उठा। बहन का अपमान उसके लिए असहनीय था। रावण के लिए यह केवल शूर्पणखा का अपमान नहीं था, बल्कि पूरे राक्षस कुल का अपमान था। शूर्पणखा ने रोते हुए, हिचकियां लेते हुए पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने प्रेम से प्रस्ताव रखा था, कैसे उसका मजाक बनाया गया था, कैसे उसे एक से दूसरे के पास भेजा गया था और कैसे अंत में उसे इस तरह बेइज्जत किया गया था। हर शब्द के साथ रावण का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। रावण का गुस्सा आसमान छूने लगा। उसे लगा कि राम और लक्ष्मण ने केवल उसकी बहन का अपमान नहीं किया है, बल्कि उसकी, उसके पूरे परिवार की और पूरे राक्षस समुदाय की इज्जत पर हमला किया है। उसने तय किया कि वो इस अपमान का बदला लेगा।
वो राम को वैसा ही दर्द देगा जैसा उसकी बहन को दिया गया था। यही घटना रावण को सीता हरण के लिए प्रेरित करती है। ये केवल बदले की भावना से किया गया काम था। शूर्पणखा के दर्द और अपमान ने रावण के दिल में आग लगा दी थी। उसे लगता था कि जब तक वो राम को वैसा ही दर्द नहीं देगा जैसा उसकी बहन को दिया गया था, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। रावण ने मारीच की मदद से एक चालाकी भरी योजना बनाई। मारीच को सुनहरे हिरण का रूप धारण करना था और सीता को लुभाना था। जब राम और लक्ष्मण हिरण के पीछे जाएंगे, तब रावण सीता का हरण कर लेगा। ये योजना सफल हुई और सीता का हरण हो गया। सीता का हरण हुआ, फिर शुरू हुई राम की खोज। हनुमान ने समुद्र पार करके सीता को ढूंढा, राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की और अंत में राम और रावण के बीच महान युद्ध हुआ। ये युद्ध केवल अच्छाई और बुराई के बीच नहीं था, बल्कि एक अपमानित स्त्री के दर्द का परिणाम था। शूर्पणखा का दुख, उसका अकेलापन, उसकी तड़प, उसका अपमान, ये सब मिलकर इस महान युद्ध का कारण बना। अगर उस दिन राम और लक्ष्मण ने उसके साथ थोड़ा सम्मान से पेश आया होता, अगर उन्होंने उसकी भावनाओं को समझा होता, तो शायद ये सब नहीं होता। जब हम इस कहानी को शूर्पणखा के नजरिए से देखते हैं, तो हमें एक अलग सच्चाई दिखती है। शूर्पणखा केवल एक राक्षसी नहीं थी, वो एक स्त्री थी जिसे प्रेम और सम्मान की तलाश थी। उसने अपनी भावनाओं को छुपाया नहीं, बल्कि साहस के साथ व्यक्त किया, लेकिन समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का दर्द पूरी दुनिया को बदल सकता है, कैसे एक अपमानित हृदय का दर्द इतिहास की दिशा बदल देता है। अगर राम और लक्ष्मण ने उसके साथ थोड़ा सम्मान से पेश आया होता, अगर उन्होंने उसकी भावनाओं को समझा होता, तो शायद रामायण की कहानी ही अलग होती। शायद सीता का हरण ना हुआ होता, शायद यह महान युद्ध ना हुआ होता, शायद हजारों योद्धाओं की मृत्यु ना हुई होती। एक स्त्री के दर्द ने पूरे इतिहास को बदल दिया। यह दिखाता है कि हमारे एक्शंस के कितने गहरे और दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इतिहास में लोग उसे राक्षसी और दुष्ट कहते हैं, लेकिन सच ये है कि वो केवल एक पीड़ित स्त्री थी। उसका दुख, उसका अकेलापन, उसकी तड़प, ये सब उसे इंसान बनाता है, राक्षस नहीं। वो चाहती थी कि कोई उसे समझे, कोई उसे प्यार करे, कोई उसका साथ दे। ये कोई अजीब या गलत इच्छा नहीं थी। शूर्पणखा की कहानी एक चेतावनी भी है। ये बताती है कि जब हम किसी की भावनाओं का अपमान करते हैं, तो उसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। एक अपमानित दिल कितना खतरनाक हो सकता है, ये शूर्पणखा की कहानी से पता चलता है। दर्द और अपमान इंसान को कहां तक ले जा सकता है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज जब हम इस कहानी को सुनते हैं, तो हमें शूर्पणखा के दर्द को समझना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम भी कभी किसी की भावनाओं का अपमान करते हैं? क्या हम भी किसी को केवल उसकी पहचान के आधार पर जज करते हैं? क्या हम भी किसी के प्रेम और भावनाओं को हंसी में उड़ा देते हैं? शूर्पणखा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति के अंदर प्रेम की तलाश होती है, चाहे वो कितना भी अलग दिखे, चाहे समाज उसे कैसे भी देखे। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, कोई उसे प्यार करे। शूर्पणखा भी यही चाहती थी। उसकी ये इच्छा बिल्कुल नेचुरल और ह्यूमन थी। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी एक अपमानित हृदय पूरी दुनिया की घटनाओं को बदल देता है। शूर्पणखा का दर्द रामायण का कारण बना, उसका अपमान एक महान युद्ध का कारण बना। यह दिखाता है कि हमारे छोटे से छोटे एक्शन के भी बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। शूर्पणखा की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह आज भी रेलेवेंट है। आज भी कई स्त्रियां शूर्पणखा की तरह प्रेम और सम्मान की तलाश में है। आज भी कई लोगों को उनकी पहचान के आधार पर जज किया जाता है। आज भी कई लोगों की भावनाओं का अपमान होता है। हमें शूर्पणखा की कहानी से सीखना चाहिए कि हर व्यक्ति के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। हमें किसी की भावनाओं का मजाक नहीं बनाना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हर व्यक्ति के अंदर दर्द होता है, हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है। हमें पेशेंस और कंपैशन के साथ लोगों को सुनना चाहिए। शूर्पणखा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इतिहास हमेशा विजेताओं के नजरिए से लिखा जाता है, लेकिन हमें हारने वालों की कहानी भी सुननी चाहिए। हमें उनके दर्द को भी समझना चाहिए। शूर्पणखा हारी थी,
इसलिए उसे राक्षसी कहा गया। लेकिन जब हम उसकी कहानी को उसके नजरिए से देखते हैं तो हमें एक अलग सच्चाई दिखती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रेम और सम्मान हर इंसान का हक है, चाहे वो कैसा भी दिखे, चाहे वो कहीं का भी हो। हर व्यक्ति को प्रेम और सम्मान मिलना चाहिए। शूर्पणखा को ये नहीं मिला और इसका परिणाम पूरी दुनिया ने भुगता। आज जब हम शूर्पणखा की कहानी सुनते हैं तो हमें उसके दर्द को महसूस करना चाहिए, हमें उसकी तड़प को समझना चाहिए और हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम कभी किसी की भावनाओं का अपमान नहीं करेंगे। हम हर व्यक्ति के साथ सम्मान से पेश आएंगे। हम किसी को भी उसकी अपीयरेंस या बैकग्राउंड के आधार पर जज नहीं करेंगे। शूर्पणखा की कहानी एक त्रासदी है, लेकिन ये एक गहरा सबक भी है। ये हमें सिखाती है कि प्रेम की शक्ति कितनी बड़ी होती है और अपमान का दर्द कितना गहरा होता है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सभी इंसान हैं और हम सभी को प्रेम, सम्मान और समझ की जरूरत है। शूर्पणखा की कहानी हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर अंत एक नए रहस्य की शुरुआत है। पुराणों के पन्नों में अब भी अनगिनत सच छुपे हैं, कुछ उजागर होने को तैयार, कुछ हमेशा के लिए खामोश। अगर आपको रहस्य, देवताओं की गुप्त कथाएं और भूली हुई मिथक कहानियां पसंद हैं, तो पुराणेक्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और तैयार रहें अगली कहानी के लिए, क्योंकि पुराणेक्स पर रहस्य कभी समाप्त नहीं होते।